डिबेट में हिस्सा लेने के लिए मौलाना साजिद रशीदी, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय गुप्ता, नेता शिवसेना उद्धव गुट के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशीबेन शाह, प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दानिश कुरैशी, नेता AIMIM हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सैयद जवाद थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। राजनीतिक विश्लेषक रामकुमार पाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक सौरभ दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक, आप सभी मेहमानों का मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं सौरभ दुबे आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। क्या हो रहा है ये देश में? मैंने अभी खबर दिखाई, मैंने अभी उन शहरों के नाम बताए। इससे पहले तो गणेश उत्सव पर इस तरह से सिलसिलेवार तरीके से किसी भी साल में इतने हमले नहीं हुए। छिटपुट घटनाएं आती थी सामने, लेकिन इस बार तो दर्जन से ज्यादा घटनाएं सामने हैं। देखिए, कुल मिलाकर के ये जो उपद्रवी लोग हैं, शरारती तत्व हैं, कहीं ना कहीं इनको राजनीतिक संरक्षण देने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके माध्यम से ये उपद्रवी जो लोग हैं, शरारती तत्व हैं, ये समाज में जो है वो तो समाज को तोड़ने का प्रयास लगातार जो है किसी न किसी घटना के माध्यम से कर रहे हैं। अभी जिस प्रकार से हम देखते हैं, कभी राम नवमी का जुलूस निकलता है, उस पर पथराव करने लगते हैं। जब देखते हैं कि नवरात्रों में पथराव करने लगते हैं। अभी देख रहे हैं गणेश जी का जो उत्सव चल रहा है उसमें पथराव करने लगते हैं। इसका देखिए मुख्य रूप से जो कारण है ना, मुख्य रूप से कारण जो है कट्टरपंथी विचारधारा के वो इस्लामिक प्रवचन देने वाले लोग हैं, जो कभी भी अपने समाज को एक अच्छा सुझाव नहीं देते कि भैया पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, देश की तरक्की में अपना योगदान करो। ऐसा न बयान न देने वाले मौलाना कट्टरपंथी विचारधारा वाले लोग जो है उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है। वो समाजवादी पार्टी के लोग हों, कांग्रेस के लोग हों, और अभी शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की है वो भी इस समय उसका पूरा मुस्लिम तुष्टीकरण में लगी हुई है। भैया आप इस देश को क्या बनाना चाहते हो? लीबिया, सीरिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान चाहते क्या हो आप लोग? जो है इस देश के अंदर जो एक देश जो है लोकतांत्रिक देश है, जहां पर हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं। आप कह रहे हैं इसकी मुख्य वजह इस्लामिक तुष्टीकरण है? इसकी मुख्य वजह राजनीति ही है। ये जो शरारती तत्व हैं, इन पर 1 मिनट में लगाम लगाई जा सकती है, लेकिन ये जो है शरारती तत्व को जो संरक्षण देने वाली राजनीतिक पार्टियां तुरंत आ जाती हैं कि भैया ये तो मुस्लिम है, अगर ये कर रहा है तो आप ऐसे कैसे कह रहे हो? यही चीजें अगर समाज के अंदर, यहां पर देखिए दानिश कुरैशी जी भी बैठे हुए हैं, वो इतनी बड़ी पार्टी के प्रवक्ता है, लेकिन आप उनके मुंह से एक बार भी सुनेंगे, यहां पर देखिए उनसे पूछिएगा एक बार भी कि क्या आपके जो पार्टी के अध्यक्ष हैं उन्होंने कभी भी एक बयान ऐसे संजय गुप्ता जी, मैं आ रहा हूं आपके पास जी। उनके पक्ष में जो रखा हो, बिल्कुल पक्ष में दिया और नहीं दिया? वो हमेशा से हिंदुओं को टारगेट करते दानिश कुरैशी जी, योगी आदित्यनाथ को टारगेट क्यों करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि गणेश उत्सव या किसी बड़े हिंदू त्योहार से पहले ओवैसी जी जैसे किसी बड़े नेता का कोई बयान आए सार्वजनिक कि सौहार्द से किसी भी त्योहार को मनाएं, किसी दूसरे धर्म को ना उकसाएं, किसी दूसरे धर्म को परेशान ना करें, उनको उनका त्योहार मनाने दें? इस तरह की एक अपील क्यों नहीं सुनने को मिलती है? और इतनी घटनाओं के बाद भी अभी तक एक बयान सामने नहीं आया है, जबकि मुझे तो लगता है कि ओवैसी जी हर मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखते हैं। मैं आपको एक बात समझाऊं। दरअसल दिक्कत क्या है कि ओवैसी साहब तो अपनी हर मुद्दे पे अपनी बात पे रखते हैं, लेकिन दिक्कत ये होती है कि प्रदेश के गृह मंत्री जब आके निकल के बाहर आते हैं और उनके जाने के बाद ये अल्टीमेटम दिया जाता है कि सुबह के पहली की किरण के साथ में लोगों को उठा दिया जाएगा, तो उसके बाद आनन फानन में पुलिस जो है किसी को भी उठाती है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के एक और मेयर निकल के आते हैं और वो ये कहते हैं कि मुसलमानों को छोड़ने में नहीं आएगा। तो वो राजनीतिक लोग नहीं है, शायद वो धार्मिक लोग हैं सौरभ दुबे जी के मुताबिक। अब सवाल ये है कि ग्रुप मंत्री जब ये कह के निकल जाते हैं कि भाई सुबह की पहली किरण के साथ गिरफ्तारियां हो जाएगी, उसके बाद होता यह है कि वह दंगा मचाते हैं। उन दंगाइयों पे कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन मानो कि किसी बिल्डिंग में जैसे टेररिस्ट बसे हो, इस तरह से सूरत के अंदर में बाकायदा कटर बुला के कटिंग की जाती है, लाइट का कनेक्शन डिस्कनेक्ट किया जाता है और अंदर वो हंगामा मचाया जाता है कि बेगुनाह लोगों की गिरफ्तारी, 27 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है जिसकी कि कोई परमिशन ली नहीं जाती। सिविल यूनिफॉर्म में पुलिस जाती है, तो ये समझ में नहीं आता कि पुलिस वाले असली हैं या नकली है। अब मुझे ये बताइए कुरैशी जी, दिक्कत कहां पे है? दिक्कत कहां पे है? दिक्कत यहां पे है कि भाई कार्रवाई करें तो दिक्कत कि भाई परेशान किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, विक्टिम कार्ड खेलने की बारी शुरू हो जाती है। कार्रवाई ना करे तो दिक्कत कि भाई आप एक्शन तो लीजिए, आप एक्शन लीजिए ना, आप एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? प्रशासन लापरवाही क्यों करता है? प्रशासन गिरफ्तार करे तो चित भी मेरी और पट भी मेरा, तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना कुरैशी जी।
अब पुलिस एक्शन ले रही है, जांच कर रही है, तो करने दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अगर चाहिए तो मैं आपको वीडियो दे दूं कि सूरत में जिस जगह हंगामा हुआ था वो पुलिस चौकी से तो 10 मीटर भी नहीं है, 10 मीटर भी, और वहां दंगा मचा रहे थे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो जब पुलिस की जब गृह मंत्री जो है भारतीय जनता पार्टी के और वहां के लोकल उसके मेयर जो हैं शहर के, वो जब इस भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि मुसलमानों को छोड़ा नहीं जाएगा, आप बेफिक्र रहिए, तो फिर ये क्या मैसेज है भाई? ये पुलिस का काम, ये पुलिस का काम है। फिर मैं सुशीबेन शाह से इसका रिएक्शन ले रहा हूं, लेकिन आप तो सिर्फ सूरत की बात कर रहे हैं। क्या हुआ है इस देश में? इस देश में जो हो रहा है उसके बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? मैं पूछना चाहता हूं तमाम पैनलिस्ट से, आप कच्छ की बात क्यों नहीं करते? आप मांड्या की बात क्यों नहीं करते? आप औरंगाबाद की बात क्यों नहीं करते? बिहार की आप महोबा की बात क्यों नहीं करते? आप भीलवाड़ा राजस्थान की बात क्यों नहीं करते? आप बरेली की बात क्यों नहीं करते? और आज जो दो घटनाएं सामने आई हैं भिवंडी से और बुल्ढाना से, आप उसकी बात क्यों नहीं करते? सुशीबेन शाह इन तमाम शहरों की बात क्यों नहीं करता कोई देश में? मुझे ये कहना चाहती हूँ, सबको नमस्कार, और आप सभी को मेरा नमस्ते, पैनलिस्ट को और आपके श्रोताओं को भी। भारत यानी गंगा जमनी तहजीब है, और कई कई सालों से यहाँ हम गणेशोत्सव मनाते हैं महाराष्ट्र में। मैं महाराष्ट्र की बात करूंगी। कल जब हम चौपाटी गए थे, लाखों की संख्या में लोग थे। आप सभी जानते हैं लालबागच्या राजाची का लास्ट दर आरती कोई करता है तो महबदली रोड में होती है, और बड़े शानो शौकत से हम राजा को विदाई करते हैं। इसी तरह भिवंडी में भी हिंदुस्तानी मस्जिद करके वहां एक मस्जिद है जहां हमेशा सालों दर साल गणपति बापा की पूजा होती है। और जब पूजा हो रही थी, जब आरती हो रही थी, तब दंगाइयों ने पथराव किया। व्हाट इज अ मूट क्वेश्चन? सही प्रश्न क्या होना चाहिए कि क्यों अभी ही ये जो चुनिंदा लोग हैं माइनॉरिटीज के पथराव कर रहे हैं? आज तक क्यों नहीं हुआ? क्या क्योंकि लोकसभा के चुनाव इस तरह से गए हैं, इसलिए हो रहा है? उनको राजनीतिक आदेश दिया गया है, उनको राजनीतिक प्रोटेक्शन है? मैं आह्वान करना चाहूंगी सारे जो पैनलिस्ट हैं, हम सब की जवाबदारी है लॉ एंड ऑर्डर। हम सब की जवाबदारी है कि हमारे भारत देश में ध्रुवीकरण न हो, स्पेशली ऑन रिलीजियस ग्राउंड्स। क्या हम राजनीतिक होके हम इतना भी नहीं कर सकते? मैं सवाल पूछना चाहूंगी। मेरे भाई बोल रहे थे कि किसी का घर तोड़ दिया, किसी की इलेक्ट्रिसिटी काट दी। भैया, वी आर नॉट अ बनाना रिपब्लिक। लॉ एंड ऑर्डर से हमारा काम चलता है। जो आपने गलत किया है तो आप डरते क्यों हैं? आप गलत किया हो तो डरते क्यों हैं? न्याय जरूर होगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि भैया, ये जो राजकीय ध्रुवीकरण हो रहा है, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो रही है, चौकन ना रहिए। ये जो हमारी सरकार, महाराष्ट्र का देख लीजिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, नामदार एकनाथ राव शिंदे जी ने कहा था कि ये हम जो गणपति उत्सव मना रहे हैं पीसफुल मैनर से, सब साथ मिलके मना रहे हैं, और ऐसा ही हुआ मुंबई में। लेकिन थाना में लोग जानते हैं, जो भिवंडी में 80% मुस्लिम्स हैं, उनको उकसाया गया, उनको राजनीतिक प्रोटेक्शन दिया गया, इसलिए वाकया हुआ है। मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी मेरे भारतीय भाई और बहनों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब साथ में रहते हैं। हमारी गंगा जमनी तहजीब है, और हर पार्टी का दायित्व बनता है, ठीक है, हर पार्टी का दायित्व बनता है कि साथ में रह के हम ये संजय गुप्ता जी कौन अपीसमेंट कर रहा है? संजय गुप्ता जी, कौन अपीसमेंट कर रहा है? और एक बात तो सुशीबेन शाह जो कह रही है गंगा जमनी तहजीब और जो अपीसमेंट की बात कर रहे हैं, तो मैं सुशीबेन से ये पूछना चाहूंगा। सुशीबेन, आप ये बताइए, इस देश में अपीसमेंट 1947 में नहीं हुआ था क्या? इस देश में अपीसमेंट उसके बाद नहीं हुआ क्या? इस देश में वक्फ बोर्ड जब बना तब अपीसमेंट नहीं हुआ क्या? इस देश में कब अपीसमेंट नहीं हुआ? इस देश में तो हर सरकार के दरमियान ही अपीसमेंट का दौर देखने को मिला। महाराष्ट्र में ऐसा कभी भी नहीं हुआ। महाराष्ट्र एक पुरोगामी हिंदू एक आंबेडकरवादी, शाहू फुले आंबेडकरवादी की मानते हैं, और वहां मुझे मेरे भाई ओबीटी के भी अग्री करेंगे कि ऐसा दंगाई बहुत कम, नहीं के बराबर। संजय गुप्ता जी जल्दी इसका रिस्पॉन्ड करेंगे जी। क्यों हुई?
जी, इस बार क्यों हुई संजय गुप्ता जी? बोलिए ना, इस बार क्यों हुई? महाराष्ट्र को कौन सुलगा रहा है संजय गुप्ता जी? महाराष्ट्र में तो इलेक्शन होने वाले हैं। पॉलिटिकल सपोर्ट एक माइनॉरिटी को दिया गया, एक पॉलिटिकल पार्टी ने। मेरे भाई उसका किस जवाब तरह दे। का ब्लेम क्यों लगाते हैं ओनली आप? ये भिवंडी मतलब कि जहां 80% ये मुस्लिम्स हैं? किस तरह का आरोप है ये आप किस नहीं, तरह का जवाब आरोप दीजिए ना लगा रहे हैं संजय कि गुप्ता जी। मतलब आरोप तो आप आरोप जवाब होते हैं ना, दीजिए। जवाब तो फिर देना पड़ेगा ना। नहीं, जवाब नहीं, दीजिए ना प्लीज। मैं इनसे ये पूछ रहा हूँ कि मतलब अपनी प्रशासनिक नाकामी को छुपाने के लिए ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पर, पक्ष पर इसी तरह के आरोप लगाएंगे? मतलब बिल्कुल आपकी नहीं। स्टेट के अंदर शिवाजी महाराज की मूर्ति गिर गई तो आप इसमें भी षड्यंत्र बताएंगे, अब माफी भी हमने मांगेंगे, प्राइम षड्यंत्र भी मिनिस्टर ने बताएंगे। अपॉलॉजी की थी। मान लिया कि आप अपोलॉजी apology की थी, दीजिए। नहीं तो मतलब अब ये जो दंगा हो गया, गणेश जी की मूर्ति खंडित हो गई, इसमें भी आपको हम ही षड्यंत्रकारी नजर आते हैं? आपको अपनी बिल्कुल। प्रशासनिक व्यवस्था फेल नजर नहीं आती कि मतलब बिल्कुल होम मिनिस्टर नहीं। क्या कर रहे हैं? अच्छा, मतलब तो फिर आप सरकार में किस लिए हैं? क्योंकि फिर आप 80% आपके होम मिनिस्टर किस लिए हैं? माइनॉरिटी के चीफ मिनिस्टर हैं, किस लिए हैं तो फिर? आपको सपोर्ट करते हैं। नहीं मतलब आप क्या कर रहे हैं फिर? अगर आप इस तरह के दंगे भिवंडी, रोक नहीं सकते सिर्फ भिवंडी तो में फिर तो क्यों आपको हुआ? सरकार में रहना ही नहीं चाहिए। क्यों अगर आप भिवंडी इस तरह में के हुआ? दंगों को, अगर आप इस तरह के दंगों को रोक नहीं सकते, अगर अपोजिशन पार्टी के अंदर इतनी ही बात रह गई कि आज अब वो इस तरह के दंगे कराएंगे, मतलब आपको ऐसा लगता है कि गणेश मेरे मूर्ति को भाई खंडित क्यों कराएंगे? भिवंडी में ही हुआ? किस तरह की सोच, क्यों भिवंडी में ही हुआ? ये कोई बात हुई कि मतलब किसी स्टेट के अंदर किसी एक चौपाटी जगह में पे हो जाएगा लाखों तो की आप ये संख्या कहोगे में लोग कि यहीं आते क्यों हैं। हुआ? नहीं देखिए, ये सोच बड़ी गलत है। क्योंकि और आप जहां आपकी प्रोटेक्शन नाकामी दे होती रहे है, हैं। जहां आपके पास कोई मतलब नकूना होता है, वहां तो आप माफी मांग लेते हैं। जहां कोई नकूना नहीं होता, वहां विपक्ष पर आप आरोप लगाते हैं अपनी गलती प्रशासनिक होती है तो नाकामी माफी को। मांगते हैं। तो आप भी और माफी ये मांग किसकी गलती लीजिए। है? और ये जो हुआ, ये किसकी गलती है? क्या आपका प्रशासनिक फेलियर नहीं है ये? बिल्कुल। आप किस जब सरकार में इतने किस लिए आप? सालों से जो मस्जिद पर आरती होती है, इतने सालों से ये पहली बार हुआ है कि लोगों ने भीड़ को उकसाया और लोगों तब ने भीड़ को जाके उकसाया? ये ऐसी तो कांड कोई भी हुआ। किसी भी किस्म की घटना नहीं है कि लोगों ने भीड़ को उकसाया। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मतलब बिल्कुल, किन लोगों ने उस भीड़ को उकसाया बिल्कुल। कि आप पथराव क्यों करें? इतने साल में क्यों मतलब पहली बार? देखिए, बहुत ही गलत बात है। जिस मैं वक्त पूछना जो जब चाहूंगी, जब 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 क्या लोगों का आपने, एक जब कोई क्या ऐसा कोई मत भी, जब कोई ऐसा नहीं व्यक्ति कोई होम से, मिनिस्टर बन नहीं, जाए, मेरा जो इतना चीफ ही मिनिस्टर कहना बनना है, चाहते हो, क्या आपने तो उसके उसको कंडेम प्रशासन में किया? इसी तरह की क्या व्यवस्थाएं किसी होंगी। मुस्लिम की किस भी उलेमा ने उसको कंडेम किया? क्या यूबीटी ने कंडेम किया? मैं पूछना चाहूंगी। किसी ने भी मतलब फतवा? इसमें कौन सा ऐसा हिंदू है जो नहीं, इस भाई चीज को साहब, आप कंडेम ये नहीं करेगा? देखिए, ये मुस्लिम- पॉलिटिक्स से ऊपर, पॉलिटिक्स से भी थोड़ा और नहीं, ऊपर नहीं। जाना होगा। सुशी बेन, नहीं, ये आप- संजय मेरे गुप्ता भाई, जी, मुझे आपको नहीं कहना आप तो है। शिवसेना के हैं जो हिंदुओं के हित की बात करते थे। आज आप इसमें पॉलिटिक्स देख रहे हैं। आपको तो कहना चाहिए था कि नहीं, भाई इस हिंदू मामले के में हित- जांच होकर इस पर हिंदू के कड़ी हित- कार्रवाई होनी चाहिए और इस मामले को हिंदू के खुद हित आपको में सड़क के पर खिलाफ उतरकर नहीं इसका है हम विरोध लोग। करना चाहिए था। लेकिन संजय गुप्ता जी, हाँ, इतनी तो- खामोशी किस बात को लेकर है? देखिए, इनका प्रशासन फेल है। आज एक ऐसा व्यक्ति होम मिनिस्टर है जो चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे और जो चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाए, इसलिए जो है उनकी प्रशासनिक व्यवस्था में इस तरह ठीक की है, भीड़ मैं कि राम शिवाजी कुमार महाराज की पाल जी के मूर्ति पास आ टूट रहा हूं। गई। जी, राम कुमार पाल जी, महाराष्ट्र की सियासी मजबूरी आप देख लीजिए। और मुझे लगता है संजय जी जिस भाषा में आज बात कर रहे हैं, इससे 20 साल पहले की शिवसेना होती तो आज उनकी भाषा क्या होती हम सभी जानते हैं। राम कुमार पाल जी, उसका रची लीजिए, आपके पास आ रहा हूं और सैयद जवाद आपके पास आ रहा हूं।